हेलो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि आज की रात क़यामत की रात है, जो आपका कल का बोर्ड का एग्जाम जो होगा उस क़यामत के दिन को अच्छा कर सकती है। तो क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए, चलिए ये देख लेते हैं। देखो भाई, सबसे पहले काम आप ये करेंगे कि रात को 8 से 9 बजे के बीच में ही जितना आपने पढ़ना था पढ़ लिया, इनफ। अब उतना पढ़ के उसे थोड़ा साइड में रख दीजिए। कोशिश करनी है कि कल, ठीक है, कोशिश ये करनी है कि कल मॉर्निंग में जल्दी उठ पाए। ठीक है, अब मॉर्निंग में जल्दी उठने के लिए क्या तरीका है, क्या स्ट्रेटेजी है, कोशिश करेंगे जब आप सोएंगे ना, ठीक है, तो उस टाइम पे खाना जो खाएंगे वो खाना होना चाहिए लाइट। अगर आपका लाइट खाना होगा तो प्रॉपरली आपको नींद भी सही से आ जाएगी और आप उठ भी सही तरह पाएंगे पेपर में। अच्छा, और कोशिश करेंगे कि 7 घंटे की तो मिनिमम नींद आप ले ही लें। ठीक है, 7 घंटे की मिनिमम नींद लेना जरूरी है। ठीक है, जैसे मिनिमम नींद आप ले लेंगे, मॉर्निंग में उठेंगे फ्रेश, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जितना आपने पढ़ा होगा ना पीछे का, वो सारा रिवाइज अच्छी तरह हो पाएगा। ठीक है, कोशिश करें कि सुबह 5 से लेके 7:30 बजे, ठीक है, या मैक्सिमम से मैक्सिमम 8 बजे, इतने के बीच में अपना रिवीजन जो होगा ना पीछे बिल्कुल मेन मेन फैक्ट का, ठीक है, क्योंकि कल का पेपर किस चीज का है, पेपर है इंग्लिश का। तो जो बिल्कुल मेन मेन जो राइटिंग पोर्शन है ना, जैसे राइटिंग पोर्शन हो गया, ठीक है, लिटरेचर हो गया, जो जो चीजें आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, वो पढ़ लीजिए पूरा पूरा। ठीक है, रिवाइज कर लीजिए जहां जहां से आपने पढ़ा हुआ है। ठीक, अब उसके बाद अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। अच्छा, अब मुद्दे की बात रहेगी कि जब आप कल सेंटर पे जा रहे होंगे तो सेंटर पे जाने के लिए आप किस हिसाब से किस टाइम पे जाएं। ठीक है, तो कुछ इंस्ट्रक्शंस बोर्ड में दी हुई हैं, उन बोर्ड की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे और उन इंस्ट्रक्शन के बेस के ऊपर ही हम अपने प्लानिंग करेंगे कि किस किस टाइम पे के पेपर में जाना चाहिए। देखिए ध्यान से, ये आपके एडमिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन जो दी हुई है उसमें बोला हुआ है कि भाई मैक्सिमम से मैक्सिमम ना, ठीक है, 10 बजे के बाद तो एंट्री बंद हो जाएगी। ठीक है, नो एंट्री हो जाएगी भाई। तो इसलिए कोशिश करनी है कि अब पेपर कितने बजे का है, पेपर है 10:30 पे। ठीक है, तो कोशिश क्या करनी है, हमें हमें कोशिश ये करनी है कि भाई मैं तो है ना अपने सेंटर पे 9:30 पे पहुंच जाऊं। अब जहां पर भी आपका सेंटर पड़ा है आप उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करेंगे, तो कोई आपको बता नहीं सकता कितने बजे आप घर से निकलेंगे, कब पहुंचे, पर मैक्सिमम से मैक्सिमम है ना, आप कोशिश करिए कि सेफ सेफ जोन में रहने के लिए 9:30 पे आप पहुंच जाइए। 9:30 पे पहुंच गए आप, ठीक है, तो 5-10 मिनट ऊपर नीचे भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 10 बजे आपकी एंट्री, ठीक है, आप अपने रूम में, स्कूल के रूम में आराम से वहां पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, 10 बजे तक वो स्कूल के अंदर आपको एंट्री करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब जब वो एंट्री कराएंगे तो उसमें ना कुछ कुछ चीजें आपके पास, वो सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, प्रॉपर चेकिंग होगी आपकी। ठीक है, तो क्या होना चाहिए कि भाई आपको याद रखना है कि जो भी चीज अपना जो पाउच लेके जाएंगे ना, वो पाउच ऐसा ना ले जाए कि फैंसी सा पाउच ले जाए बिल्कुल। ठीक है, उन्होंने बोला भाई ट्रांसपेरेंट पाउच लेके जाए ताकि आपको आपको भी दिक्कत ना हो, उनको भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट पाउच लेके जाए। जितनी भी चीजें आपने अपने प्री बोर्ड्स के अंदर यूज की है वो सारी चीजें यूज करेंगे। ठीक है, पर बोर्ड का पेपर है, इंग्लिश का पेपर है, उस हिसाब से, या फिर कोई सा भी पेपर हो, आप पेपर के नेचर के हिसाब से सारी चीजें लेके जाइए। ठीक है, ओवरलोड मत करिए अपने आप को। और मोर स्पेसिफिकली आपको याद रखना है कि भाई पेपर किसका है, चाहे किसी का भी हो, पर उसने बोला है कि भाई ब्लू पेन ही रखना है। कैसा पेन रखना है, ब्लू ब्लू पेन। ठीक है, कोशिश करनी है ब्लू पेन रखें। और मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि ब्लू पेन तो लें, ठीक है, पर बॉल पेन ले। कैसा पेन ले, बॉल पेन। अगर बॉल पेन लेंगे तो फायदा ही फायदा है इसमें। ठीक है, जेल पेन में तो थोड़ा बहुत चांस ऐसा भी होता है कि भाई उसकी निब जो उसका क्या है, कुछ स्टफ है, ठीक है, पानी वानी गिरने का तो वो फैल जाए, वो आपके लिए दिक्कत क्रिएट कर देगा बाद में। तो इसलिए कोशिश करेंगे कि ब्लू पेन ही लेके जाएं। ठीक है, वो भी कैसा, बॉल पेन। ठीक है भाई, बाकी सारी चीज लेके जाएं जो लेके जानी है। ठीक है, पर बॉक्स ऐसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट पाउच होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। बाकी बेफालतू के जो स्टाइलिश चीजें है ना, मोबाइल मोबाइल ये कुछ मत लेके जाना भाई, इलेक्ट्रॉनिक स्टफ कुछ भी। ठीक है, और अगर वॉच भी लेके जानी है तो वॉच भी बिल्कुल सिंपल वॉच हो, जिससे आप एग्जामिनर आपका टाइम वेस्ट ना करेंगे, बीच में वॉच आपकी उतरवा रहा हो। ठीक है, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो, क्लास के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो। इन सारी चीजों को साइड में रखते हुए, तो अब आपने क्या कर लिया है, स्कूल के अंदर एंट्री ले ली है, एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर आपने एंट्री ले ली है। ये सारी चीज आपकी प्रॉपरली सही तरह होनी चाहिए, टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप पहुंच चुके हैं। अब आपको क्या करना है, ध्यान सुनेंगे। अब क्लास में पहुंचने के बाद क्या करेंगे, क्लास में पहुंचने के बाद आपको सारी डिटेल्स फिल करने के लिए आपको शीट्स मिल जाएंगी। ठीक है, और आपकी शीट एक्चुअली कैसे होने वाली है, चलिए देख लेते हैं। उसकी शीट की एक्चुअल बोर्ड की शीट है, ऐसी आपकी बोर्ड की शीट दिखने वाली है। ठीक है, उस बोर्ड की शीट के अंदर जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना, उसको क्लियरली अच्छी तरह समझ लीजिए कि क्या क्या लिखी हुई है, कहां कहां पर क्या क्या चीजें भरनी है। ठीक है, तो जो भी आपका एक्चुअल सब्जेक्ट है, ठीक है, जो भी आपका एक्चुअल सब्जेक्ट है, वो आप इन्फॉर्मेशन, सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन यहाँ भरेंगे। सब्जेक्ट का कोड, जैसे कि मैथ्स का होता है 041, साइंस का होता है 086, इसी तरीके से और सब्जेक्ट के भी कोड होते हैं, वो वहां पर आपके एडमिट कार्ड के ऊपर भी मेंशन है, वहां से देख के आप भर देंगे। ठीक है, अगला डेट और डे भर दीजिए प्रॉपर। मीडियम इंग्लिश, ऑब्वियसली पेपर इंग्लिश का है। ठीक है, अब जो भी सेट आया होगा आपके पेपर का, वो सेट नंबर यहाँ पर आप भर देंगे। ठीक है, जैसे सेट नंबर 2 आया आपका तो आपने फिल कर दिया इसको।
और प्रॉपर फिलिंग भी ऐसी होनी चाहिए कि वो ज्यादा बाहर ना जाए, ठीक है। अगर वो सर्कल है, ठीक है, तो कोशिश करेंगे सर्कल के अंदर अंदर हो वो सब कुछ, ठीक है। आप उसको कुछ बाहर ना ले जाए ऐसे, ठीक है, ये अलाउड नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, ये जो बॉक्स है ना, ये बॉक्स है भाई, ये उन बच्चों के लिए जो बाकी बच्चों को डिप्रेशन में ला देते थे, ठीक है, कि भाई जो एक्स्ट्रा शीट यूज कर रहे हैं, सप्लीमेंट्री शीट यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर वैसे तो 32 पेज की शीट है, इतनी जल्दी भरती भी ना है, पर अगर भर भी गई, ठीक है, तो आप ले सकते हैं शीट, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर जितनी भी शीट लेंगे आप यहाँ पर ऐड करते जाएंगे कि 1 शीट ऐड करी है, दूसरी शीट ऐड करी है, ठीक है, इसी तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। और डिसेबिलिटी वाला बच्चा अगर है तो यस, नहीं है तो नो, ठीक है। अगर डिसेबिलिटी है तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वो भरता ही जाएगा, ठीक है। डिसेबिलिटी होगी तभी तो जाके वो राइटर की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर भी आपको राइटर की जरूरत मोस्ट ऑफ द बच्चों को नहीं पड़ेगी, जिनको जरूरत है वो उस हिसाब से उनकी पहले से प्लानिंग हो चुकी होती है, ठीक है। अच्छा, बाकी सारे जो कैपिटल जितनी भी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर कैपिटल लेटर में इन्फॉर्मेशन भरनी है। आपको एक बात याद रखनी है कि भाई जो एग्जामिनर वहां पर आ रखा है ना, 10 बजे जब आपकी एंट्री हो चुकी है ना, तो वो सारी चीजें आपसे 10 बजे एंट्री इसीलिए करवाई है ताकि आपसे 15 मिनट के अंदर, ठीक है, वो सारी इन्फॉर्मेशन फिल करवा ले प्रॉपरली। और पैनिक नहीं करना है, आराम से, ठीक है, क्योंकि आपने इस टाइप की चीजें ना पहले नहीं करी है, ठीक है। चीजें करी भी होंगी पर वो किस किस पैटर्न में होंगी, वो पैटर्न थोड़े थोड़े टूटे टूटे पैटर्न में वो चीजें प्रॉपरली आपने इसी सेम पैटर्न में आज तक एक बार भी नहीं किया है। तो कोशिश करेंगे कि भाई हम ये सारी चीजें टीचर की निगरानी में सारी चीजें इन्फॉर्मेशन भर लें। तो ये इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट में नहीं है कि आप नहीं भर पाएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें हमने देख ली है, अब असली खेल तो अब स्टार्ट होगा, ठीक है। रियल गेम है ना, अब स्टार्ट होगा, ठीक है। क्या करेंगे भाई एग्जाम के अंदर, जैसे ही आपको 15 मिनट रीडिंग टाइम के मिलते हैं, ठीक है, रीडिंग टाइम के 15 मिनट मिलते हैं ना, तो उसमें क्या करेंगे आप, कोशिश करेंगे कि भाई जो पेपर मिला है उसकी सील विल खोलने के लिए आपको बोल देंगे, सील खोलिए, ठीक है, और पेपर स्टार्ट करिए। अब उस पेपर के अंदर ना आपको अपने एक्चुअल पेपर के ऊपर अपना रोल नंबर के अलावा और नॉर्मल टिक्स के अलावा एमसीक्यूज पे टिक नहीं लगाना, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जो 15 मिनट मिलेंगे ना, ठीक है, यही वो रामबाण चीज है भाई, यही वो रामबाण चीज है जो आपको बाकी बच्चों से आगे लेके जाएगी, ठीक है। तो क्या करे भाई सबसे असली काम तो यही करना है। जो 15 मिनट मिलेंगे ना, उस 15 मिनट के अंदर, ठीक है, आप उस पेपर के अंदर ना इतनी चतुराई से काम करेंगे कि कोशिश करेंगे कि भाई मैं ना क्वेश्चन जो जो सॉल्व हो सकते हैं, जो उस 15 मिनट के अंदर है ना, जो जो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है, जैसे कि ग्रामर वाला पार्ट है, ठीक है, उसको मैं इतना इतना कीनली ऑब्जर्व करूं 15 मिनट के अंदर कि मुझे उसके आंसर पता चल जाए, ठीक है। अच्छा, या फिर जहां पर भी एमसीक्यू वाला पार्ट कोई मिल जाए, ठीक है, चाहे वो क्या हो, अनसीन पैसेज जो कुछ भी हो, उस 15 मिनट को ऐसे यूटिलाइज करना है कि भाई उसमें से 7 8 या फिर 10 नंबर तक आप बटोर पाए उन 15 मिनट के अंदर। अगर आपने ऐसा कर दिया, ठीक है, तो आप 10 नंबर, ठीक है, 10 नंबर आगे हैं। तो जो बाकी बच गए 70 नंबर, अब वो करने हैं पेपर में, 3 घंटे बचे हैं बस खाली। तो कोशिश करनी है कि ये वाली स्ट्रेटेजी यूज करेंगे। जो 15 मिनट है ना रीडिंग टाइम, उस रीडिंग टाइम को इस तरह से यूटिलाइज करेंगे कि भाई एक बार यूटिलाइज हुआ, ठीक है, तो आपको फिर थोड़ा कम काम करना पड़ेगा फाइनल टाइम के बीच में, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट दिक्कत ये बचती है कि बच्चे पेपर में जब अटेम्प्ट कर रहे होते हैं ना, ठीक है, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आ जाती है। तो क्या करे भाई, सबसे लास्ट जब वो अटेम्प्ट कर रहे होंगे ना पेपर में, ठीक है, अब जैसे पेपर आपका स्टार्ट हुआ, इसमें ना आपको कोशिश ये करनी है भाई, आप चाहे कैसे आपने कैसी ही तैयारी करी हो, ठीक है, बोर्ड वाले वहां पर आपको प्रॉपर सीक्वेंस में पेपर करने के नंबर नहीं देंगे, वो वहां पर आपको पेपर सही करने के नंबर देंगे। तो इसीलिए कोशिश ये करेंगे कि आप सेक्शन वाइज ऊपर नीचे कर सकते हैं, पर कोशिश ये करेंगे कि वो सेक्शंस पहले करें जो आपको आते हो, यानी कि इजी वाला सबसे पहले, जो सबसे इजी हो, ठीक है, इजी टू किल, उन क्वेश्चंस को उड़ा लो सबसे पहले। फिर उसके बाद थोड़ा मीडियम वालों को, फिर उसके बाद सबसे जो तो थोड़े से हार्ड लेवल के क्वेश्चन उनके ऊपर अपना दिमाग लगाओ। अटेम्प्ट फुल करना है, अटेम्प्ट करोगे भाई, पूरा 100% पेपर अटेम्प्ट करना है, उसके लिए स्ट्रेटेजी चाहिए। तो थोड़ा पेपर तो आपने 15 मिनट के अंदर कर दिया था, ठीक है। अच्छा, थोड़ा पेपर करने के बाद द लास्ट सबसे ज्यादा आपको फोकस ये करना है कि आपको है ना, अब जैसे इंग्लिश का पेपर है तो उसमें आप कोशिश करेंगे कि भाई जो चीजें आपने इतनी ज्यादा पढ़ रखी है ना, ठीक है, और वो आपका पेपर है और आप भूल सकते हैं बाद में, जैसे क्या लिटरेचर हो गया, ठीक है, लिटरेचर वाला जो पार्ट है पेपर का, सबसे पहले अटेम्प्ट वही करिए। जैसे 3 घंटे स्टार्ट होंगे, सबसे पहले अटेम्प्ट वो करिए। उसके तुरंत बाद, लिटरेचर के तुरंत बाद क्या अटेम्प्ट करेंगे आप राइटिंग सेक्शन अटेम्प्ट करिए, क्योंकि जब स्टार्टिंग होती है ना, तो उस टाइम पे आपका दिमाग बिल्कुल एक्टिव होता है। तो राइटिंग वाला पोर्शन अगर एक बार स्टार्टिंग में हो गया तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं। तो लिटरेचर वाला पहले करिए, राइटिंग वाला वर्ड उसके बाद में करिए, ठीक है। फिर अब जो बच गया कौन सा, सेक्शन ए, ठीक है, यानी कि अनसीन पैसेज वाला, फिर वो करिए। और लास्ट में जो आपका बच गया कौन सा,
फिर लास्ट में आपका बच गया ग्रामर वाला पोर्शन। ग्रामर वाला पोर्शन सबसे लास्ट में करिए, क्योंकि वो उसमें दिमाग भी बहुत ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर आपने इस तरीके से कर ली, ठीक है, और कोशिश करेंगे कि आपको जो सबसे आसान क्वेश्चंस लगेंगे ना वो सबसे पहले, उसके बाद स्लोली 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 डिग्रेड करते जाएंगे। ठीक है, पेपर पूरा अटेम्प्ट करके आना है, डरना वरना वहां पे है नहीं। ठीक है, टीचर से कोऑपरेट करेंगे तो वो भी आपके साथ कोऑपरेट करेगा। ठीक है, ज्यादा रोला मचाओगे पेपर वेपर ले लेगा, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो कोशिश यही करेंगे कि भाई वहां पर टीचर से कोऑपरेट करिए। ठीक है, बाकी टीचर्स आपके हित में ही है। ठीक है, ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करोगे तो वो तो आपके सपोर्ट में ही है, थोड़ा फायदा ही देंगे, कुछ नुकसान नहीं देंगे। तो कोशिश करेंगे अपना बेस्ट दे के आए, और डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, को बताइए ये सारी इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पे फॉलो करें ताकि आपका एग्जाम सबसे बेस्ट हो पाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और जैसे ही आपका एग्जाम हो जाए, एग्जाम होने के बाद आप आके इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स में बताएंगे कि आपका एग्जाम कैसा हुआ है। ठीक है, वहाँ पर क्या क्या चीजें हुई थी, क्या क्या चीजें नहीं हुई। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।